हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक सुरभि, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक का लेसन नंबर 2 पेज नंबर 12 खोल लीजिए। तो बेटा, हमारा आज का टॉपिक है लालची किसान। लालची मीन्स लोभ करने वाला अर्थात ग्रीडी, और किसान मीन्स फार्मर, यानी यह एक ऐसे किसान की कहानी है जो लालची है। बेटा, लालच करना एक बुरी आदत है। तो बेटा, इस कहानी को पढ़ने का हमारा उद्देश्य है लालच के कारण होने वाली हानियों के बारे में जानना तथा लालच न करने की शिक्षा लेना। बेटा, इस कहानी को आप तक रोचक ढंग से पहुंचाने के लिए रंगीन तस्वीरें बनी हुई हैं। आओ हम इसका सार इन तस्वीरों के माध्यम से जानते हैं। ऐसा करने से एक तो आपको सार जल्दी समझ में आ जाएगा और दूसरा आप पिक्चर कॉम्पोजिशन करना भी सीख जाएंगे। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले पेज नंबर 12 पर पहली तस्वीर देखें। यह व्यक्ति जो हाथ जोड़े खड़ा है, इसका नाम हीरा है। यह एक किसान है। मिट्टी की और घास फूस की बनी इस कुटिया मतलब झोंपड़ी को देखकर ही पता चलता है कि वह निर्धन है, मतलब गरीब है। बेचारा दूसरों के खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कर पाता है। इसके सामने एक साधु बाबा खड़े हैं जो भूखे प्यासे हैं। एक दिन वह इस किसान यानी हीरा के घर पधारे। हीरा उनका आदर सत्कार करता हुआ उन्हें अपनी कुटिया में मतलब झोंपड़ी में ले गया। अब बेटा, जरा अगले पेज 13 की इस तस्वीर को देखो। हीरा इसमें साधु को अपने घर का रूखा सूखा भोजन खिला रहा है। साधु बाबा उसके आदर भाव से खुश दिख रहे हैं। खुश होकर साधु बाबा ने हीरा को एक करामाती यानी चमत्कारी मुर्गी दी, जो प्रतिदिन यानी रोज सोने का एक अंडा देगी। उन अंडों को बेचकर हीरा अमीर हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ लालची भी बन जाएगा। लालच में भरकर ही वह सारे सोने के अंडे इकट्ठे पाने के चक्कर में मुर्गी को मार डालेगा और प्रतिदिन मिलने वाले एक एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठेगा। तो बच्चों, देखा आपने, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। आइए बच्चों, अब हम पेज नंबर 12 और 13 की रीडिंग करते हैं, लेकिन पहले हम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। आइए बेटा, लेसन नंबर 2 लालची किसान पर। नंबर 1 परिणाम। प र को छोटी ई अण को आ म। परिणाम मीन रिजल्ट, RESULT रिजल्ट। नेक्स्ट इज किसान। किसान मीन फार्मर। गांव, ग को आ ऊपर चांद बिंदु व, गांव। गांव मीन विलेज, VILLAGE विलेज। नेक्स्ट इज निर्धन। न को छोटी ई द के ऊपर रेफ न, निर्धन। निर्धन मीन गरीब, इंग्लिश में इसे पुअर कहते हैं, POOR पुअर। खेत, खेत मीन फील्ड, FIELD फील्ड। मजदूरी, म ज के पैर में बिंदी, द को बड़ा ऊ र को बड़ी ई, मजदूरी। मीन वेजिस, WAGES वेजिस। नेक्स्ट इज निर्धनता। निर्धनता मीन पॉवर्टी, न को छोटी ई द के ऊपर रेफ न, त को वा, निर्धनता। पॉवर्टी, POVERTY पॉवर्टी। साधु, स को आ ध को छोटा ऊ, साधु। साधु मीन सेंट, SAINT सेंट। नेक्स्ट इज कुटिया। क को छोटा ऊ ट को छोटी य को आ, कुटिया। कुटिया मीन मड हाउस या कॉटेज, COTTAGE कॉटेज। पेज नंबर 13 पर देखें। आराम। आराम मीन रेस्ट। नेक्स्ट इज प्रसन्नता पूर्वक। प्र स आधा न, न त को आ, प्रसन्नता
पूर्वक, प को बड़ा ऊ, व के ऊपर एक क, पूर्वक मीन्स हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली। इच्छा, छोटी ई, आधा च, छकुआ, इच्छा, इच्छा मीन डिजायर, DESIRE, डिजायर, या विश ऑल्सो, WISH, विश। नेक्स्ट इज चटाई, चटाई मीन्स मैट, MAT, मैट। पत्तल, प आधा त, तल, पत्तल। बेटा जो ये प्लेट होती है ये पत्तों से बनी होती है, प्लेट मेड ऑफ लीव्स। प्रस्थान, प्र आधा स, थकुआन, प्रस्थान मीन एग्जिट, EXIT, एग्जिट। दशा, दशा मीन कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। कष्ट, क आधा षटकोण ट, कष्ट, कष्ट मीन प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम। निस्वार्थ, न को छोटी ई, पीछे विसर्ग, आधा स, वकुआ, थ के ऊपर इफ, निस्वार्थ मीन सेल्फलेस। आदर सत्कार, बड़ा आदर, आदर, स आधा त, ककुआर, सत्कार मीन वेलकम, WELCOME, वेलकम। प्रतिदिन, प्र त को छोटी प्रति, दिन, द को छोटी ई, न दिन मीन्स डेली। प्रसन्न, प्र स आधा न, प्रसन्न, प्रसन्न मीन्स हैप्पी। नेक्स्ट इज स्पर्श, आधा स, प श के ऊपर इफ, स्पर्श, स्पर्श मीन छूना, टच, TOUCH, टच। नेक्स्ट इज आशीर्वाद, बड़ा आ, श को बड़ी, व को आ ऊपर इफ, द, आशीर्वाद मीन ब्लेसिंग्स, BLESSINGS, ब्लेसिंग्स। ये बेटा हम अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2, लालची किसान। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, कहा भी गया है लालच बुरी बला है। हीरा नामक किसान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके साथ क्या हुआ, आइए पाठ पढ़कर जानें। किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था, उसका नाम हीरा था। दूसरों के खेत में मजदूरी कर वह किसी प्रकार 2 समय का भोजन जुटा पाता था। इसी तरह निर्धनता में उसके दिन बीत रहे थे। हाँ तो बच्चों, कहानी के मुख्य पात्र किसान का नाम हीरा था। वह बहुत गरीब था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु आया। अपने दरवाजे पर एक साधु को आया देख किसान ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। साधु भूखा व प्यासा लग रहा था। किसान ने साधु से कहा, महाराज, मुझ गरीब की कुटिया में पधारिए और जो रूखा सूखा है उसे खाकर अपनी भूख प्यास शांत करें और कुछ देर आराम करें। किसान के मधुर वचन सुनकर साधु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बालक, तुम्हारा भला हो। तो बेटा, आपको रीडिंग सुनकर पता चल गया ना कि एक दिन उसकी कुटिया में एक साधु बाबा आए। उन्हें भूख प्यास लगी हुई थी। हीरा आदर और प्यार से उनकी सेवा करने के लिए अपनी कुटिया के अंदर ले गया। चलिए बेटा, आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। किसान ने चटाई बिछाकर साधु को बैठने के लिए कहा। फिर साधु को एक पत्तल पर 2 रोटियां और चटनी परोस दी। एक गिलास जल का रख दिया। फिर बोला, महाराज, मुझ गरीब की कुटिया में यही रूखा सूखा है, कृपया खाना शुरू कीजिए। किसान के आदर सत्कार से खुश होते हुए साधु ने खुशी खुशी वे 2 रोटियां चटनी लगाकर खा ली। फिर वहीं कुछ देर आराम कर किसान से कहा, अच्छा बालक, अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, हमें अभी बहुत दूर जाना है। हाँ तो बच्चों, सुना आपने, हीरा ने साधु बाबा को खाने के लिए चटनी के साथ 2 रोटियां दी। थोड़ी देर आराम करने के बाद साधु बाबा हीरा की कुटिया से चलने को तैयार हो गए। चलिए बेटा, आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारी और कुटिया की दशा देखकर हमने जान लिया है कि तुम बहुत कष्ट में हो, लेकिन अब चिंता ना करो, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आदर सत्कार से प्रसन्न होकर तुम्हें यह सोने का
अंडा देने वाली मुर्गी दे रहा हूँ। यह तुम्हें प्रतिदिन सुबह सोने का एक अंडा देगी। इससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। किसान ने प्रसन्न होते हुए वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ले ली। फिर श्रद्धा के साथ साधु के चरण स्पर्श किए। साधु किसान को आशीर्वाद देकर चला गया। बेटा, कुटिया से जाने से पहले हीरा के आदर भाव और सेवा से खुश साधु बाबा ने हीरा को सोने का एक अंडा प्रतिदिन देने वाली एक चमत्कारी मुर्गी आशीर्वाद के रूप में दी और वहां से चल पड़े। बच्चों, कहानी पढ़कर मजा आ रहा है ना? आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम आगे की रीडिंग करेंगे। वैसे कहानी का सार सुनकर आपको पूरी कहानी की समझ तो आ ही गई होगी। ठीक है बच्चों, आज आप पढ़े हुए इन 2 पेजेस की दोहराई करें और डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी रफ कॉपी पर लिखें। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।